पहली हुकूमत सदर ने खत्म की, दूसरी बार आमिर ने हाईजैकर बनाया, तीसरी बार बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाल दिया गया। 20 करोड़ अवाम के वजीर आजम को जलील और रुस्वा नहीं करना चाहिए। साबिक वजीर आजम ने सवाल उठा दिए। नैब में भी मर्जी का ट्रायल और फैसला होगा, नवाज शरीफ को खदशा। नवाज लीग कल पावर शो करने को तैयार। जीटी रोड से लाहौर तक नवाज शरीफ की रैली के लिए तैयारियां मुकम्मल। सुबह 9 बजे पंजाब हाउस से रवाना होंगे। शहर शहर खैर मकदमी बैनर्स लग गए। लीगी रहनुमा शायान शान इस्तकबाल के लिए तैयार। अवाम की अदालत में आ गया, रोक सकते हो तो रोक लो। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रैली में साथ जाने वाली खुसूसी गाड़ी तैयार। मरियम नवाज की तस्वीर भी आवेजा। नाअहल शख्स पार्टी ओहदा नहीं रख सकता। नवाज शरीफ पार्टी की क़यादत के भी अहल नहीं। नवाज लीग नया सदर मुंतखब करके आगाह करे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद शहबाज शरीफ नवाज लीग के सदर होंगे। फैसला हो गया, जल्द ऐलान होगा। राजा जफरुल हक का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। कारनामा आपका क्या है जो आप जीटी रोड पे जा रहे हैं? क्या पैगाम लेके लोगों के पास जा रहे हैं आप? सबसे बड़े कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे तो आपके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इमरान खान को जल्द इलेक्शन नजर आने लगा। कारकुनों को तैयारी की हिदायत। फैसला न मानने पर नवाज शरीफ पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, कप्तान की ललकार। 13 अगस्त को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान। इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद। सुप्रीम कोर्ट ने आपको नाअहल किया। बजाय शर्म से घर बैठने के, बजाय मुंह छुपाने के, जीटी रोड पर एहतजाज करके आने का सोचते फिरते। बदलती सियासी सूरत हाल में ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान में एंट्री। नवाज शरीफ की रैली रोकने के लिए जीटी रोड पर आने का भी इंदिया। तहरीके क़िसास के आखिरी धरने का इशारा। बाकर नजफी की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। लाहौर वापसी मार्च में जमहूरियत के खिलाफ साजिश नजर आ रही है। शाह महमूद कुरैशी का इल्जाम, जीटी रोड पर कुछ हुआ तो मुकदमा नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज होगा। शेख रशीद का खिताब। सानेहाय मॉडल टाउन पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने लाना या फिर ना लाना, तस्लीम या मुस्तरद करना हुकूमत की मर्जी पर मुनहसिर है। बाकर नजफी से रिपोर्ट जल्द देने की दरख्वास्त कर दी। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। वजीर आजम से आर्मी चीफ की मुलाकात। फौज के जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। मादर वतन को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए फोर्सेस की कुर्बानियां काबिल फख्र हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। आयशा गुलालाई के इल्जामात की तहकीकात। कौमी असम्बली की कमेटी में इमरान खान का पेश होने से इनकार। शीरी मजारी ने खत लिखकर स्पीकर अयाज सादिक को बता दिया। बाबर आवान ने पार्लियामेंट के नोटिस का तरीकाकार मुस्तरद कर दिया। आयशा गुलालाई के इमरान खान पर इल्जामात। पार्लिमानी कमेटी का कयाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। वजीर आजम का जज्बाती इक़दाम करार। जमात इस्लामी ने पार्लिमानी कमेटी की हिमायत कर दी। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद आला अदलिया और जज साहिबान को स्कैंडलाइज करने पर ख्वाजा साद रफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। तौहीन अदालत पर कानूनी कार्रवाई और सजा देने की सदा समाअत कल होगी।
उठा दे, ये मुझसे बड़ा है, मैंने बिठाया तो इसको तकलीफ होगी। इन बेहया लोगों से जी बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। बनकरदार लोगों से इक़्तिदार गरीब के हाथ में देंगे। अपनी हैसियत देखिए, अपना मुकाम देखे। बैठ जाओ, मैंने बिठाया तो तकलीफ होगी। कौमी असेंबली में कैप्टन रिटायर्ड सफदर गुलाम सरवर पर बिगड़ गए। 2018 के बाद इस्लामी कानून लाने का अज़्म। चौधरी शुगर मिल रिकॉर्ड टेम्परिंग केस, साबिक चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी की तिब्बी बुनियादों पर जमानत, दियाला जेल से रिहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत उरूज पर। कपवाड़ा में फायरिंग से मजीद 5 नौजवान शहीद। पामपुरा में भी काबिज फौज की बर्बरियत, दर्जनों जख्मी। कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग से खातून की शहादत। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर JP सिंह की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। दुश्मन पाकिस्तान को खुशहाल और पुरअमन नहीं देखना चाहता। अमन का फुकदान साजिश है। सानेहाय सिविल अस्पताल कोयटा की पहली बरसी पर चीफ जस्टिस साकिब निसार का ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। लाहौर ट्रक धमाके की तहकीकात में पेशरफ। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। टारगेट लीगी आला शख्सियत थी। हुकूमत की तस्दीक। ट्रक कहां से आया, कौन लाया, जवाबात की तलाश। लाहौर में दहशतगर्दी का एक और बड़ा मंसूबा नाकाम। सगिया पुल के करीब CTD की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द मारे गए, 3 फरार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। कराची में बैंक लूटना मामूल बन गया। एक और डकैती। तारिक रोड पर बैंक में लाखों रुपए की लूटमार। डाकुओं की फायरिंग से मैनेजर जान बहक। IG ने रिपोर्ट तलब कर ली। 4 दिन से इधर हैं और कोई बात नहीं सुन रहा, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। बताएं अब क्या करें। वो कहते हैं कि जी हमारा काम नहीं है, डॉक्टर हड़ताल पे गए हुए हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। हम भाग भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं क्या करें, अभी हड़ताल है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। पूरे हॉस्पिटल में ये मसाइल है। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की ढिठाई बरकरार। 8वें रोज भी हड़ताल। मजीद 5 मसीहा फारिग। बरतरफ डॉक्टर्स की तादाद 79 हो गई। जिन्ना और चिल्ड्रन अस्पताल में नए डॉक्टर्स ने चार्ज संभाल लिया। फैसलाबाद में भी यंग डॉक्टर्स को सीनियर्स की इज्जत का ख्याल न रहा। गुजरावाला के शहरियों ने खुद ही मकामी हुकूमतों का एहतसाब शुरू कर दिया। मुख्तलिफ मकामात से कूड़ा करकट उठाकर मेयर ऑफिस के बाहर फेंक दिया। 2 दिन में शहर साफ करने की डेडलाइन। खुद ही लगवाती है ठेले। अब इनका लाखों रुपए का कारोबार तबाह कर दिया। इन्हें कोई नोटिस देते, सिर्फ और सिर्फ अपने बता बढ़ाने का इनका प्लान है। कराची में ली मार्केट, खारादार और दीगर करीबी इलाकों में 4 किलोमीटर तक तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। दर्जनों ठेले, पथारे और दुकानें मिसमार। शहरियों का अमले पर भत्ता लेने का इल्जाम। दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर रिंद कबीले के अफराद के तशद्दुद का निशाना बनने वाला पुलिस एहलकार कोमा में। खवातीन से बदतमीजी, मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम यासीन रिंद गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की तलाश। पंजाब में 11 लाख मुकदमात के फैसलों के लिए नई सोच अपनाना होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का बहावलपुर में खिताब। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में बगोले ने तबाही फैला दी। तूफानी हवाओं ने गाड़ियां उलट दी, इमारतों की छतें उड़ा दी। एयर इस वजह से रखा है, ये ताकतवर जानवर इतना है 10 आदमी लग जाएंगे ना फिर भी नहीं रुकेगा। हम 5 लाख मांग रहे हैं। 2.5 मन से ज्यादा वजन। 2.5 मन वजन, कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए।
कराची की मवेशी मंडी में शेर बकरे की धूम, खरीदार घर ले जाने से भी घबराने लगे। आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार, शहर शहर सब हिलाली परचमों की बहार। जश्न आजादी मनाएं, दुनिया को दिखाएं, सेल्फी भेजें, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। स्कर्दू में जश्न आजादी पोलो फेस्टिवल का आगाज, इफ्तिताही तकरीब में रंग ही रंग, टीम्स का मार्च पास्ट। फैमिली से मिलने इंग्लैंड जाना है। मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब ECL से नाम निकलवाने लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। वजारत दाखिला हुक्काम की 15 अगस्त को तलबी। जो कल गुजरेंगे GT रोड से वो आज कुछ कह गुजरे। नवाज शरीफ ये कहते हैं कि नैब में भी मर्जी का ट्रायल और फैसला होगा। सब नजर आ रहा था, फिर भी खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। नवाज शरीफ ये भी कहते हैं कि पैनामा पर पिटीशन को पहले गैर संजीदा कहा गया, फिर आगे बढ़ाया गया। जी हाँ, सियासी हालात में ऐलानात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, खदशात भी हैं, मलाल भी है और सवाल भी है। सवाल ये कि क्या अवाम के मैंडेट को इसी तरह रुस्वा किया जाता रहेगा? दानिश्वरों और मीडिया से ये भी पूछा नवाज शरीफ ने कि सिविल सोसाइटी जो है उससे भी सवाल किया कि पहली बार नैब पर सुप्रीम कोर्ट का जज बिठाया गया। जमहूरियत आधा तीतर आधा बटेर नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कह दिया गया है कि नून लीग अपना सदर बदले, शहबाज शरीफ नए पार्टी सदर होंगे। राजा जफरुल हक ने ऐसा बताया है। 1-2 दिन में इससे मुताल्लिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। राजा जफरुल हक ने ऐसा ऐड किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नून लीग अपना सदर बदले। और ऐसे में इमरान खान ने कहा है कि नून लीग कुछ भी कर ले, NRO नहीं मिलेगा। उनका यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन्हें बहुत जल्द इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने 13 अगस्त को रावलपिंडी में जलसे का भी ऐलान कर दिया। कारनामा आपका क्या है जो आप GT रोड पे जा रहे हैं? क्या पैगाम लेके जो लोगों के पास जा रहे हैं आप? कोई NRO नहीं मिलने लगा। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे प्रेशर डालेंगे तो कोई नैब से बच जाएंगे, ये नहीं होने लगा। जब सबसे बड़े कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे तो आपके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 40 घंटे में जो पब्लिक निकली है परेड ग्राउंड के ऊपर, मैं इनसे चैलेंज करता हूं उसके 10% भी लोग निकाल दो आप, पटवारियों के जरिए भी। आप देखेंगे कि 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ी सी गाड़ियां रह जाएंगी। 4-5 घंटे के बाद बिल्कुल इनको मुश्किल पड़ जाएगी। जो किराए के लोग होते हैं वो ज्यादा देर आपके साथ नहीं टिकेंगे और ये एक्सपोज हो जाएंगे इस मार्च के ऊपर। ये बड़ा गलत इन्होंने कदम उठाया है और उधर जा रहे हैं। तो मुझे तो जल्दी इलेक्शन नजर आ रहा है और हमारी पार्टी आज मैंने अनाउंस कर दिया है कि हम नवंबर दिसंबर इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी हमने। 13 को हमने फैसला किया है कि हम शेख रशीद के साथ PTI मिल के पिंडी में एक बहुत बड़ा जलसा कर रही है। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी ने एक मरतबा फिर मैदान सियासत में दबंग एंट्री दी है। लाहौर के नासिर बाग में कारकुनों से जोशीला खिताब किया और तहरीक क़िसास के आखिरी धरने का इशारा भी दिया। साथ ही साथ नवाज शरीफ की GT रोड रैली रोकने के लिए यह भी कहा कि हमारे कारकुनान सड़कों पर आ सकते हैं। साथ साथ ये भी कहा कि घर बैठने के बजाय ये GT रोड पर तमाशा क्यों लग रहा है। खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ